Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your first attempt of MBA CET 2026 is over, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट जो 2026 MBA CET का है वो पेपर कैसे हो सकता है। तो मैं स्पेक्यूलेट ज़्यादा नहीं करूँगा। दिस इज़ कि मैं जो अपना 10-12 साल जब से भी CET के साथ मेरा नाता आया है, दिस इज़ बेस्ड ऑन कि सीईटी सेल कैसे सोचता है या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जनरली कैसे सोचते हैं, उसके बेसिस पे ही मैं एक जितना कैलकुलेटेड गेस कर सकता हूँ वही अपन करने वाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ वो देखने वाले हैं, उसके बेसिस पे सेकेंड अटेम्प्ट पे क्या हो सकता है और किस पे तुमने फोकस करना चाहिए वो अपन डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। तुमको अगर स्ट्रैटेजी चाहिए कि ये 30 दिन में 25 दिन में मैंने क्या क्या पढ़ना चाहिए या किस पे फोकस करना चाहिए, वो भी मतलब एवरी डे का प्लान, डिटेल वीकली प्लान, मंथली प्लान, डेली प्लान कैसा होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लान ज़रूर डालना, तो मैं एक वो भी वीडियो बनाऊंगा। अभी अपन देखने वाले कि ये जो सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है उसमें क्या वो पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, इफ यू वांट वन ऑन वन सेशन, मैं अभी वन ऑन वन सेशंस ही बोलता हूँ, क्योंकि अपने पास 1 मंथ है। तो सेज मोड का जो सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का वो तो तुम ले सकते हो कि किसी को प्रैक्टिस करना है या किसी को पूरा सिलेबस, मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट है। जैसे अरिथमेटिक ज़्यादा आया अटेम्प्ट 1 में, अरिथमेटिक मुझे जमता नहीं है या इजी वे में मैं कैसे समझ सकूँ, जैसे टाइम एंड वर्क का तुमको डेमो लेक्चर्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली होगी। तुमको लगा कि अरे सर ने टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छे से समझाया और पूरा चाहिए तुम्हें, तो सेज मोड सब्सक्रिप्शन तुमको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेगा। पर ये 1 मंथ में जो ज़्यादा सबसे बेनिफिशियल, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास, इज़ फॉर वन ऑन वन सेशंस। तो मैं खुद वन ऑन वन गाइड करूँगा इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड इफ़ यू फील कि नहीं 2026 के अटेम्प्ट में अभी भी मेरे पास जान बची है कि मैं फोकस करूँगा, मैं खुद को पुश करूँगा, तो गो फॉर MBA CET 2026 सेज मोड सब्सक्रिप्शन। कनेक्ट विद दिस नंबर्स इफ यू वांट मोर डिटेल्स। एंड अगर तुमको जीरो से स्टार्ट करना है कि तुम्हारा फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, तो जेनेसिस का देखो, उसमें भी वन ऑन वन सेशंस हो गए मेरे साथ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट फोकस अपना रहेगा कि क्या क्या पूछा गया था अटेम्प्ट 1 में। ये तो तुम्हें पता ही है, बट एक ओवरव्यू देते फास्ट, ये 2-4 मिनट में खत्म करते हैं, देन विल मूव ऑन कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या पूछा जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में फिगर काउंटिंग काफ़ी आया था, तो फिगर काउंटिंग पे अगर फोकस नहीं था तुम्हारा तो होना चाहिए फिगर काउंटिंग, क्योंकि आता ही है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, पर इस बार ज़्यादा आया। फिगर काउंटिंग पे फोकस था, मिरर इमेज, वाटर इमेज पे फोकस था। फिर तुम्हारा सीरीज जो जनरली पूछती है, ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड मैन आउट पे उन्होंने फोकस किया था, एनालॉजीज। तो जेनेरिक ही था, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत, कभी कभी ऐसे लगा कि अरे कुछ अजीब सा फिगर या अजीब से ऑप्शंस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ बहुत अलग नहीं था। फिगर काउंटिंग पे बस ज़्यादा फोकस, कुछ कुछ स्लॉट में 7-8 क्वेश्चंस भी फिगर काउंटिंग के आए थे, जो जनरली 2-3 डालते वो उन्होंने ज़्यादा डाला था। उसके अलावा एज सच एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत कुछ अलग नहीं आया था। एक तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पांचों स्लॉट ना मोर और लेस सेम थे, ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं था। तो पांचों स्लॉट में इट्स पॉसिबल कि कट ऑफ भी सिमिलर रहेगा, बहुत ऊपर नीचे नहीं जाएगा जो जनरली पहले जाता था। पिछले साल जैसे 6 स्लॉट्स में एग्जाम्स में वेरिएशन बहुत था कि डिफ़िकल्टी लेवल एक की ऑलमोस्ट कैट जैट लेवल थी और एक की एकदम ही मतलब तुम्हारे बैंकिंग प्रीलिम्स वाली थी। ठीक है, तो बेसिक थी एकदम, तो वो वेरिएशन जो रेंज था कट ऑफ का वो बहुत था। इस बार वैसे नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत फर्क नहीं आएगा। ऑल राइट, LR। तो LR अगर तुम लोग हो कि नहीं मुझे ट्रेडिशनल लॉजिक अच्छा लगता है, तो जिनको ट्रेडिशनल लॉजिक अच्छा लगता है उन्होंने LR को फोड़ा रहेगा। स्टैंड अलोन क्वेश्चंस बहुत थे, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट वही था या गूगली वही थी कि उन्होंने ट्रेडिशनल लॉजिक प्लस स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, मतलब सेट्स थे ही नहीं। कि इनपुट आउटपुट दिया तो इनपुट आउटपुट के 4-5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि एक सेट दिया और उस पर 5 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं किया उन्होंने, हर एक अलग अलग। तो तुमको यहाँ पे कॉल लेना पड़ता है, ये मैं बहुत बार हाइपर बूस्ट में भी बोला हूँ कि अगर एक क्वेश्चन दिया बड़ा और उस पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है मतलब सेट पे,
तो वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं सोचो, ठीक है। तो देयर वर नो सेट्स, सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि सेट्स नहीं थे। दूसरा, इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन आए तो एक एक इंडिविजुअली आए, तो इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चंस आए, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस आए, अलग अलग स्लॉट्स में मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग सब स्लॉट्स में नहीं आया, पर कुछ कुछ स्लॉट्स में जिसमें आया चार पांच क्वेश्चंस आए। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हारे डिरेक्शंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए, ब्लड रिलेशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए, जो स्टैंडर्ड है कि डिरेक्शंस ब्लड रिलेशंस पे फोकस होना ही चाहिए, उस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए। सीरीज ऑड मैन आउट पे भी क्वेश्चन आए, बट एक मेजर चेंज था कि वो जो ऑर्डर में अपने को ना एक अरेंजमेंट का टाइप क्वेश्चन था। बेसिकली क्या कि जो प्लेसमेंट एग्जाम्स में प्लेसमेंट के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ना, उसमें पूछा जाता है। इसका मैंने स्लॉट एनालिसिस के टाइम भी बताया था बेसिकली कि अपने को इवेंट्स कौन से क्रोनोलॉजी में आए थे वो अरेंज करना रहता है। कि लेट्स से एक था, मैंने पहले क्राइम कमिट किया, क्राइम कमिट करने के बाद पुलिस मेरे को अरेस्ट करने के लिए आई, पुलिस अरेस्ट करने के बाद मेरे को ट्रायल पे लेके गई, ट्रायल के लेके जाने के बाद वहाँ के जज ने कुछ तो जजमेंट दिया, एंड जजमेंट देने के बाद मैं पनिशमेंट अभी जो भी हो वो भुगत रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द क्रोनोलॉजी। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो दिस इज नॉर्मल, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं, अगर बेसिक तुमको नॉलेज रहेगा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। बहुत लोगों ने शर्लॉक होम्स या कुछ क्राइम डिटेक्टिव वाले टीवी सीरीज देखी रहे, बेसिक ही, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। डॉक्टर का एक था कि तुम पहले बीमार पड़ते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो कुछ तो डायग्नोसिस करता है, फिर तुमको कुछ दवाई देता है, इलाज कराता है, फिर तुम ठीक होते हो, वैसे वाले ये क्रोनोलॉजी, वो काफ़ी आए क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्स, तो कॉन्स का जैसे हम हमेशा बोलते ही कि क्वाड्रेंट 1 में अरिथमेटिक क्यों डाला है हम लोगों ने टीबीटी मैट्रिक्स का, क्योंकि अरिथमेटिक फेवरेट है इन लोगों का। नॉट ओनली सीईटी, बीट एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, बीट एनी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, तुम प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, तुम कैट दे रहे हो, तुम बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, बीट एनी एग्जाम, अरिथमेटिक फेवरेट है। पर इन्होंने ज़्यादा ही मतलब डाला है अरिथमेटिक का, तो कुछ कुछ स्लॉट में सिर्फ अरिथमेटिक ही आया ज़्यादातर, ठीक है। तो अरिथमेटिक पे फोकस बहुत था अटेम्प्ट 1 में। फिर इसके अलावा डीआई पे फोकस था, एंड दोनों को कंबाइन, मतलब कैलकुलेशन टेक्निक्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। तो इफ़ यू आर समवन कि जिसके अभी भी कैलकुलेशन टेक्निक्स अच्छे नहीं, कमेंट्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो लेक्चर्स डाले, तो उसमें कैलकुलेशन टेक्निक्स फ्री के लिए उसमें एक कैलकुलेशंस का पीडीएफ भी है, 450-500 क्वेश्चंस का, डेली वो 15-20 सॉल्व करने हैं, तो वो ज़रूर देखना। और तुम्हारा डीआई अगर खराब रहेगा ना, तो 4 टॉपिक्स पे तुमने फोकस करना है। सबसे प्राइमरी वुड बी कैलकुलेशन टेक्निक्स, फिर परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, ये 4 टॉपिक्स कंबाइन करके तुम्हारा डीआई रहता है। अरिथमेटिक, कैलकुलेशन टेक्निक्स, डीआई, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था अटेम्प्ट 1 पे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ स्लॉट्स में फिर नंबर सिस्टम्स पे थोड़े क्वेश्चंस आए, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री पे थोड़े क्वेश्चंस आए, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे थोड़े क्वेश्चंस आए, बेसिक लेवल क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे क्वेश्चंस आए। जनरली जो पिछले अटेम्प्ट्स में लेट्स से स्टॉक्स एंड शेयर्स हो गया, उस पर क्वेश्चंस आते थे। अलजेब्रा इस बार भी आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए। जो पहले फिर अलजेब्रा, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस आते थे, अरिथमेटिक पे आते थे, डीआई के सेट्स रहते थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। इस बार बहुत नहीं आए पर आए, 2-3 क्वेश्चंस आए, तो पहले 4-5 भी आते थे हर एक स्लॉट में। तो दिस वाज दी बेसिक ऑफ कॉन्ट्स की क्या क्या पूछा गया था। वीआरसी एज यूजुअल जैसे रहता है वैसे ही आया, बस एक था कि पैराजम्बल्स बहुत नहीं आए। जनरली पैराजम्बल्स पे फोकस करते ये लोग, पर आरसी हेवी था, ठीक है। आरसी बहुत क्वेश्चंस थे जो जनरली आते, पर आरसी का लेवल कम था, ठीक है। इजी था, वो लेंदी रहेगा पर इजी था। वो कैप जो एज यूजुअल बहुत था, बट कुछ कुछ स्लॉट्स में 7-8 क्वेश्चंस ही आए वो कैप पे, जो जनरली 12-14 क्वेश्चंस रहते। सबसे ज़्यादा ग्रामर था, तो जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि ग्रामर हम लोग एकदम टेक्निकल पढ़ाते, ब्लैक एंड वाइट करके पढ़ाते कि हाँ चलो 2+2 4 है ना, तो वैसे ही ग्रामर पढ़ाते, तो ग्रामर का वो फ़ायदा होगा। फिर ज़्यादा पैराजम्बल जैसे मैंने बोला आया ही नहीं, कुछ कुछ स्लॉट में एक आध क्वेश्चन आए। फोकस फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन, मतलब ग्रामर है भी, ये तीनों पे ज़्यादा फोकस था अटेम्प्ट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो,
अभी अपन जाते कि अटेम्प्ट 2 में क्या पूछ सकते हैं, वो क्यों पूछेंगे, क्या लॉजिक रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा अभी। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, CET 2027 के बंडल्स आर लाइव कि इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर फोकस इज ऑन MBA CET 2027 की नहीं, अभी 2026 का मेरा अच्छा नहीं हुआ है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कि नहीं मैं 2027 पे ही फोकस कर रहा था, 26 तो मैं देखने के लिए ऐसे ही दिया, तो डेमो लेक्चर्स जरूर देना, देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कनेक्ट विद दिस नंबर्स बैच के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। MBA CET 2027 का प्रेप अपन स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या आने वाला है। तो देखो, CET सेल का मैं थॉट प्रोसेस बताता हूँ। तो CET सेल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट जैसे ही काम करेगी, सरकारी काम रहेगा उनका। उनका ऐसा थॉट प्रोसेस 100% नहीं रहेगा कि अभी चलो 5 स्लॉट्स में अपन ने पेपर कंडक्ट किया है बच्चों का, उसके बेसिस पे अपन फीडबैक देखते, यूट्यूब पे क्या डाला है देखते। अभी इन द मंथ ऑफ अप्रैल अपन 9th मई का पेपर सेट करेंगे, मस्त सोच समझ के उसका फीडबैक लेके, फिर अभी दिमाग लगाते हैं 9th मई का पेपर सेट कर। दिस इज बेसिस मेरा अंडरस्टैंडिंग CET सेल के बारे में। हम CET सेल के ना लॉन्ग टाइम बैक एक अभी तो वो खैर है ना, ठीक है चलो, तो मैं CET सेल के कमिश्नर को भी मिले थे कोविड के टाइम पे कि देखने के लिए कि क्या है, मतलब तब बहुत बेसिकली अंधेरे में थे बच्चे कि कब एग्जाम होने वाली कि नहीं, क्योंकि पोस्टपोन हो रहा था बार बार, विच इज अंडरस्टैंडेबल, वो इसकी वजह से, कोविड की वजह से। तो हमने सब देखा है कि कैसे बेसिकली फंक्शन होता है, ऊपर ऊपर से ऑब्वियसली, डिटेल में नहीं। एंड दिस इज बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग कि जितने सालों से मैं CET दे रहा हूँ या इनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो अपन एकदम अच्छे से अभी फीडबैक लेके 9th मई का पेपर सेट करेंगे। तो माय पॉइंट इज कि ट्रीट द सेकेंड अटेम्प्ट एज 6th स्लॉट। बेसिकली 5 स्लॉट्स में अभी MBA CET कंडक्ट हुई है, ट्रीट द सेकेंड अटेम्प्ट एज 6th स्लॉट कि हाँ ये 6th स्लॉट है। पिछले साल वैसे 6 स्लॉट्स में एग्जाम भी ली थी उन्होंने, इस बार 5 स्लॉट में ली। ट्रीट दिस एज योर 6th स्लॉट। तो पॉइंट क्या है कि इसका पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका रहेगा। दिस पेपर इट्स हाईली प्रोबेबल कि ऑलरेडी सेट है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अभी सेट होगा, इट इज ऑलरेडी सेट कि रख दिया है पेपर यहाँ पे बना के छोड़ दिए। पॉइंट क्या है कि जब मैं 5 स्लॉट में मेंटेन कर रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ये 6 स्लॉट में भी मेंटेन होगी, क्योंकि ये एक साथ ही बनाया गया है। तो ऐसे साइकोलॉजिकली मैं ऐसे नहीं, ये 5 स्लॉट एकदम ऐसे बना तो 6 स्लॉट एकदम ही ऐसे बना दूंगा। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि 90% जैसे अपना अटेम्प्ट 1 था वैसे ही अटेम्प्ट 2 रहेगा। तो तुम्हारा फोकस वापस से जो जो अटेम्प्ट 1 पे फोकस था, जैसे कॉन्ट्स का अरिथमेटिक, DI कैलकुलेशन टेक्निक्स, तो उस पे फोकस करो, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना पिछले कुछ दिनों से, परफॉर्मेंस लैब, तो परफॉर्मेंस लैब भी उसका एक्सेस भी तुमको अभी मिलेगा, तो ज़रूर देखना, बहुत मतलब मस्त एकदम टूल बनाया गया है। तो अरिथमेटिक, DI एंड कैलकुलेशन टेक्निक्स पे फोकस करो। वो होने के बाद मूव ऑन टू नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, PNC, प्रोबेबिलिटी, जो तुम्हारा मॉडर्न मैथ है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पर ये होने के बाद ही, ठीक है। VARC का अगेन फोकस ऑन RCs, फोकस ऑन वोकैब, फोकस ऑन ग्रामर, पैराजम्बल्स पे इतना नहीं था, पर अगर ये तीनों हो गया तुम्हारा, वोकैब, RC एंड ग्रामर, देन मूव ऑन टू पैराजम्बल्स ऑल्सो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का फिगर काउंटिंग अच्छे से करो, वाटर इमेज, मिरर इमेज। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एज सच क्या है, तुम जितने ज़्यादा सेक्शनल दोगे तुम मास्टर होते रहोगे उसमें। एंड देन कमिंग टू LR के पजल्स, अरेंजमेंट, सेट्स नहीं आए थे, क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वैसे ही रहेगा, पर प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि पजल्स अरेंजमेंट हो सकता है कि डाल दिया, ठीक है, पर ट्रेडिशनल लॉजिक पे फोकस करो, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सब चीज़ें अच्छे से करो। सीरीज, ऑड मैन आउट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इसको अच्छे से करो। मोस्ट प्रॉब्ली इस पे ही रहेगा अपना सेकेंड अटेम्प्ट। ऑलराइट, तो एक चीज याद रखो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा हुआ है तुम्हारा ये तुमको पता होना चाहिए। मैंने कैसे एनालाइज करना है फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी वीडियो डाला था, नहीं देखा है तो जरूर देखना। उसके बेसिस ही तुम आगे की पढ़ाई करो। तुम चाहते हो कि मैं एक प्लान बनाऊं कि कैसे पढ़ाई करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान डालना, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि
आइडियली तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए कि कैसे प्लान करना है तुमने, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो अटेम्प्ट 1 पे हुआ है वैसे ही देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अटेम्प्ट 2 में भी होगा। तो अगर इफ यू आर समवन की कैसे कि बहुत से बच्चे खुश हुए कि पजल्स अरेंजमेंट नहीं आया और मेरे पजल्स अरेंजमेंट पे अटकता था, तो आई एम हैप्पी। कुछ कुछ बच्चे ना खुश हुए कि अरे पजल्स अरेंजमेंट तो मेरा स्ट्रेंथ था, वो आया नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू अडेप्ट नाउ, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ अभी तुमको पता है कि क्या हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में, फोकस ऑन दैट। बट दिस डज नॉट मीन कि कंप्लीटली इग्नोर what did not appear in the first attempt, completely ignore the sections or the topics or the subtopics which did not come in the exam for the first attempt, वो भी करना है, पर पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया वो होने के बाद उस पर फोकस करना है। ऑल राइट गाइज, क्रैश कोर्स जिनको फास्ट वे में पूरा सिलेबस कवर करना है, दिस इज द क्रैश कोर्स। एंड बेसिकली तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें, थोड़ा फास्ट कवर होगा कि फटाफट की हाँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे। तो इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड यू स्टिल वांट कि नहीं मेरा फास्ट वे में अभी तक क्या अरिथमेटिक मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, फास्ट वे में कंप्लीट करना है, तो क्रैश कोर्स इज फॉर यू। ऑल्सो हाइपरबूस्ट 2.0 वो भी चालू होगा सून। बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि लाइव लेक्चर्स होंगे एंड जो अटेम्प्ट 1 था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपन ने पढ़ना चाहिए अटेम्प्ट 2 के लिए वो सब रहेगा, स्ट्रैटेजीज डिस्कस रहेगी। तो इफ़ यू आर समवन कि जिसको एक फॉर्मल मेंटरशिप नहीं मिली या गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए तुमको लग रहा है कि नहीं अटेम्प्ट 1 जितना अच्छे से हो सकता है नहीं हुआ है, तो अटेम्प्ट 2 इज़ फॉर यू। गाइस कैसा है ना कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, गुड, ठीक है। रहते हैं ऐसे बच्चे कि जो सेल्फ स्टडी करके भी जाते जे भी, पर ऐसे 100 में से 1 रहेगा, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे। माई पॉइंट इज कि अभी भी तुम देखो विराट कोहली की जो मतलब पीक पे था उसके क्रिकेटिंग करियर के, ही ऑल्सो नीडेड अ कोच, ठीक है। कि कोच क्यों लगता था उसको, क्योंकि ही वॉज अ प्लेयर, कोच को एक्सपीरियंस रहता है, कोच ऑब्जर्व करता है तुम्हारा गेम, ठीक है। विराट कोहली खुद तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, वो बाद में मे बी वीडियो देखेगा, पर वाइल प्लेइंग इटसेल्फ कोच ऑब्जर्व कर रहा है कि विराट कोहली कैसे खेल रहा है, ये गलतियां हो रही है, वो उसको बोल रहा है कि ये गलतियां हो रही है, ऐसा बॉल आया तो तू ऐसे ऐसे मिस्टेक कर रहा है, तो उसके लिए ही हम लोग हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर समवन, इफ़ यू फील कि हाँ लाइव लेक्चर्स मुझे अभी भी चाहिए, तो हाइपर बूस्ट इज फॉर यू। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो ज़रूर पूछना। ऑल राइट, स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to our daily quizzes. इसमें वर्ड्स रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स जो आ सकता है, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स मिसस्पेल्ड वर्ड्स ज़्यादा आया नहीं था। फिर इडियम्स, फ्रेजेस, व्हेन आई से वोकैब, उसमें इडियम्स फ्रेजेस भी मान के चलो, ये सब है इसमें, ठीक है। स्कैन दिस QR कोड, you'll get the access. बेसिकली फ्री है तो ज़रूर फ़ायदा लेना, ठीक है। सिर्फ वो वर्बल का नहीं, इसमें कॉन्ट्स का और LR का भी है, बट दीज क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। जो एक्चुअली आए थे CET में वैसे क्वेश्चंस दिए, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के लिए चेक कर डेली क्विज रॉयल dqr.tbtprep.com। ये है कॉन्ट्स की चीट शीट, ये है वर्बल की चीट शीट। इफ यू वांट एक्सेस टू दैट, स्कैन दिस QR कोड, अगेन दिस इज फ्री, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तुमको चाहिए कि मैं प्लान बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान डालना। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग अपडेट्स डालते हैं, इंस्टाग्राम तो है ही हमारा MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते। कुछ भी डाउट सजेशंस रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्लान चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान डालना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। कुछ भी डाउट, सजेशंस, फीडबैक रहेगा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।